चलिए इधर ध्यान दीजिए, मैथ सेट 10 है ना, इसका 10 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था देखिए, एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट क्या कुल मूल्य जो है कितना है, 480 रुपया है ना, 480 रुपया है टोटल। इधर ध्यान दें, यदि नोटों की संख्या बराबर हो, नोट का जो संख्या होगा बराबर होगा, तो नोटों की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है देखिए, सबसे पहले 1 रुपया का दिया हुआ है ना, 1 रुपया का, फिर कितना रुपया का, 5 रुपया का, फिर कितना रुपया का, 10 रुपया का दिया हुआ। और प्रत्येक जो नोट का जो संख्या होगा, नोटों की जो संख्या होगी वो संख्या बराबर होगी। अगर 1 रुपया के नोट का संख्या अगर x लेते हैं तो 5 का भी x होगा और 10 का भी x होगा, और कुल जो रुपया दिया हुआ 480। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि कुल जो रुपया हो रहा है कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये गुना होगा। 1 रुपया वाला अगर x नोट है तो टोटल हो जाएगा x रुपया, 5 रुपया वाला अगर x नोट है तो ये हो जाएगा 5x रुपया, और ये हो जाएगा 10x रुपया। और ये तीनों को जोड़ने से बोला है टोटल जो होगा रुपया कितना होगा, टोटल रुपया 480 रुपया होगा, ठीक है। अब इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16x बराबर हो गया 480। 16 से काट दीजिए, 16 तिया है ना, यानी कि 30 होगा, है ना। तो आपको निकालना ये x इक्वल टू तो 30 आया, लेकिन निकालना क्या है, तो नोटों की कुल संख्या, कुल टोटल। तो टोटल कितना है, तो यहाँ भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो टोटल हो जाएगा कितना, 3x। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 90। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 हो जाएगा, ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 12 हो गया अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, किसी एक संगठन में 40% कर्मचारी जो है मैट्रिक पास है, शेष जो है 50% क्या है, स्नातक है, मतलब ग्रेजुएट है, ठीक है, तथा अवशिष्ट जो है स्नातक है, मतलब क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है ना। तो बोल रहा है स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी है, यही ना, स्नातक का आपको निकालना है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे निकलेगा। तो टोटल जो है संगठन में हम लोग ले लेते हैं, टोटल कितना ले लेंगे, 100। टोटल कितना लेंगे, 100 लेंगे। हाँ, अब क्या है कि 100 अगर टोटल लेते हैं तो 100 में से जो है मैट्रिक वाला है 40%, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, सिंपल 40 हो जाएगा। तो शेष जो बचता है, अब शेष जो बचेगा, शेष कितना बचेगा, 60 बचेगा ना शेष। फिर क्या बोला है, 60 का यानी कि शेष का 50% ग्रेजुएट है ना, स्नातक है। तो 60 का 50% कितना हो जाएगा, सिंपल 30 क्या होगा, ग्रेजुएट होगा। तो बचा कितना, 30 शेष बचा है ना, 30 शेष बचा, जो कि ये पोस्ट ग्रेजुएट है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ 180 अवशिष्ट जो है, तो यही 30 के बराबर आपको क्वेश्चन में दे दिया, कितना, 180। तो निकालना क्या है, स्नातक कर्मचारियों की संख्या, स्नातक कितनी है, 30, तो 30 के बराबर वही 180 ही होगा। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा ऑप्शन, 180 ही करना है, वही 30 के बराबर ही आपको निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर वही था, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 एवं 8 से विभाज्य है ना, इसमें विभाज्य होना चाहिए, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो जब विभाज्य होना चाहिए संख्या, तो इधर ध्यान दीजिए, जब आपको विभाज्य वाला है तो कैसे होगा, देखिए ध्यान, तो किससे किससे विभाज्य होना चाहिए, 3 से, 4 से, 5 से और 6, 7 नहीं है, 8 है, इससे विभाज्य। तो इससे विभाज्य वाला संख्या निकालने के लिए आपको एलसीएम निकालना होगा। तो कितना से देंगे, ये 2 से देंगे,
ये 3 रहेगा ही, ये 2 हो जाएगा, ये 5 होगा, ये फिर 3 होगा और ये 4 होगा। ठीक है, फिर आपको फिर कितना से देना है, 2 से। ये 3 रहेगा, ये 1 5 और 3 और इधर हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए इसका आपको एलसीएम लेना है। हाँ, तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण वर्ग आपको निकालना। ये पूर्ण वर्ग जो होता है, ठीक है, जो जिसका स्क्वायर होता है संख्या। ठीक है, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या होता है, जैसे 4 9 16, ये सब जो संख्या है वो सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये सब भी देखिए वर्ग वाला संख्या सब है। ठीक है, यानी कि जिसका रूट निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा ना, तो रूट जिसका निकाल सकते हैं, तो इसका भी रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाने के लिए देखिए 2 का तो ऑलरेडी है कि नहीं, 3 का भी है, किसका नहीं है, 5 का। तो एक ठो जो एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि पूर्ण वर्ग जब बनाना है तो इंटू 5 एक ठो हो जाएगा। ठीक है, 2 का फिर नहीं है, इंटू हो जाएगा 2। अब इसको कुछ नहीं है, गुना कर दीजिए इसको। ठीक है, इधर देखिए 2 दूना 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 6 तिया 18, 180 और 18 दूना 36, 36 360, 360 और इधर 5 दूना 10, एक जीरो लग जाएगा, मतलब 3600। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। ठीक, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने से, तेल का जो रेट है भाव कितना वृद्धि हो जाता है, 25% वृद्धि हो जाने से क्या बोल रहा है, तेल की खपत में कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। बताएं ये चीज कैसे बनाना है। पहले ले लेना 100, कितना रेट बढ़ता है, 25%, तो 25% बढ़ता है तो 125 हो जाएगा ना। वृद्धि जब होती है तो खपत कितना कम करेंगे कि इस मद पर खर्च ना बढ़े, तो फिर से वहीं आ जाइएगा, कितना कम कीजिएगा, 25 करेंगे, कितना में, 125 में, प्रतिशत निकालना है, गुना 100 हो जाएगा। 25 से काट देंगे, ये 25 पचे हो जाएगा ना, 25 पचे, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 20। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20% आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा है, ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, देखिए राम और श्याम की आय का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7:17 है, तथा श्याम और सोहन की आय का भी अनुपात दिया हुआ है, सेम उतना ही है, 7 और 17 दोनों का दिया हुआ, 7:17 दिया हुआ। निकालना है, यदि राम की आय देखिए 490 हो तो सोहन की आय क्या है, यही है ना। तो यहाँ पर देखिए डबल जो नाम जो आया है किसका आया है, देखिए श्याम का है, दोनों जगह है। ठीक, तो श्याम को बीच में रखेंगे, है ना। राम श्याम और कौन है, सोहन है ना। राम है, श्याम है और सोहन है। ठीक है, अब जो है राम और श्याम का दिया हुआ था पहले जो अनुपात है 7:17, यही है ना, 7:17। फिर ये दोनों का भी वही दिया हुआ है, 7 कितना है, 17। आपको देखिए फिर यदि राम की आय, तो यहाँ से हम लोग राम का आय निकाल लेंगे। राम का आय निकालने के लिए ये गुना होगा, है ना, 7 × 7, सीधा लिख देते हैं 49। और सोहन का आपको निकालना, तो श्याम को नहीं भी निकालने से होगा, 17 का स्क्वायर 289 ना, 289 ये हुआ। अब जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि राम की आय दिया हुआ ना, राम का ना दिया हुआ, राम का कितना है यहाँ पर 49 के बराबर दिया हुआ, देखो 490, आपको निकालना है कितना, 289 के बराबर, सिंपल एक जीरो लग जाएगा, है ना, 289
0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कितना नंबर होगा, ये 6 ना, 5 हुआ ना, तो ये 6 होगा। ठीक है, ये टाइमर से सेट किया हुआ है इसीलिए ऑटोमेटिक आ जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। जब किसी कपड़े की कीमत 25% कम कर दे, कपड़ा का जो कीमत है 25% कम कर दीजिएगा तो क्या होगा, तो उस कपड़े की बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकान की बिक्री से सकल प्राप्ति पर क्या होगा, मतलब टोटल जो है ले दे के क्या होगा, ये चीज बोल रहा है। ठीक है, तो बनाते हैं। चलिए सबसे पहले क्या होगा, हम लोग इसका कीमत ले लेते हैं, कितना 100 ले लेते हैं, कितना 100 लेते हैं। बोला क्या गया है 25% कम कर दी गई, तो जैसे ही 25% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75, 75 होगा ना। तो उस कपड़े की बिक्री 20% से बढ़ गई, तो 20% बढ़ जाएगा। तो किसका 20% बढ़ेगा, 75 का। तो 75 का जो 20% होगा कितना हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे जल्दी से। यहाँ पर देखो 20 बचे यानी कि 15 ना, कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो ये 15 क्या होगा, अब बढ़ेगा। तो 15 जैसे ही बढ़ेगा तो कितना हो रहा, देख लीजिए, ये 0 यानी कि 90 हुआ। तो ले देखे क्या हुआ, 10% का कमी हो गया, 10% कमी है ना। इसका ऑप्शन देख लीजिए, सी ना, सी आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 7। संख्या 70 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। 70 को आपको बांटना है 2 भागों में। कैसे बांटना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/5 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सिंपल हो जाएगा। पहली जो संख्या जो होगा, देखिए पहली संख्या जो होगा दूसरी संख्या का क्या होगा, 2/5, 2/5 होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला बट्टा दूसरा इक्वल टू होगा ना 2/5। ये जो दूसरा संख्या इधर आ जाएगा, पहला संख्या हो गया 2, दूसरा संख्या हो गया 5। आपको निकालना क्या, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या कितना है, 2 है, और टोटल कितना है, देखिए 2 और 5 7, 7 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना 70। आपको निकालना छोटी संख्या 2, 2 के बराबर कितना हो जाएगा, तब 20 हो जाएगा। 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 7 था, नेक्स्ट 8। यदि आप 110 को 2 भागों में इस प्रकार नियोजित करें, मीन्स बांटें, कि एक संख्या दूसरी संख्या का 150% है। अब ये बनाए, अभी जो था वो बट्टा में था, लेकिन अब ये किस में है, परसेंटेज में है, डिफरेंस वही है। ठीक है, तो 110 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि एक संख्या जो होगा, पहला संख्या दूसरी संख्या का क्या होगा, 150% होगा, 150/100 हो जाएगा। इसको जब काटिएगा तो ये 3 होगा, ये 2 होगा। तो पहला बट्टा दूसरा इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 के बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 110। तो 5 के बराबर हो गया 110। निकालना क्या है, तो संख्या होगी, मतलब दोनों संख्या है ना, तो 2 संख्या तो आपको है कितना, 3 और 2 ना, तो 3 के बराबर निकाल लेंगे। तो 3 के बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए ये कटेगा ना, 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 66। ऑप्शन देख लीजिए है। हाँ, अगर इसी को ही कर देना, सेकंड नहीं भी निकालने से चलेगा। ठीक है, और तो 66 कहीं है नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मनोज के हाथ घड़ी 75 रुपया में बेची, है ना, मनोज के हाथ घड़ी, है ना, जिससे कि उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। लागत क्या है, ठीक है, ये देखिए इसका डाटा भी दिए थे, है ना, उसी डाटा के आधार पर आपको बनाना था। ठीक है, तो इसका आंसर अगर देखिए 75 है तो आंसर क्या हो जाएगा
50 हो जाएगा, है ना। डाटा याद है, क्या याद है, अगर 10 में खरीदे हैं तो लाभ भी 10% होगा, 10 का 10% 1, यानी कि कितना हो जाएगा 11। उसी तरह से बढ़ना है, 20 का 20% 4, कितना 24, 30 का 30% 9, यानी कि 39, 40 का 40% 16, यानी कि 56, 50 का 50% 25 इक्वल टू 75। यही वाला दिया हुआ देखो, विक्रय मूल्य 75 तो क्रय मूल्य कितना बोल रहा है 50। तो ऐसे ही बढ़ते हुए आप जाइएगा, ये डाटा पहले से आपको दिए हुए हैं। या फिर प्रोसेस में अगर जिनको बनाना है तो कैसे बनाइएगा ना, तो क्रय मूल्य ले लीजिएगा सीपी इक्वल टू ले लेंगे कितना x रुपया, तो लाभ भी जो होगा x% ही होगा, लाभ परसेंट जो होगा क्या होगा x% होगा। देखिए बराबर प्रतिशत लाभ के बराबर हो, हाँ। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये तो क्रय मूल्य जोड़ क्रय मूल्य का लाभ परसेंट, ये निकालिएगा x का x%, दोनों को जोड़िएगा तो उसके बराबर क्या होगा 75 होगा। इस द्विघात समीकरण से आप x का मान निकाल लीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी बताए हैं इस टाइप को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब क्वेश्चन नंबर, इसका तो आंसर हो गया था 10। आइए, एक लड़का देखिए 3 सिक्के उछालता है ना, सिक्के जो होता है 3 उछालता है, उसके बाद जो बोला गया है, क्या बोला गया, कम से कम 1 हेड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कम से कम बोल रहा है 1, तो अगर कम से कम अगर 1 बोल रहा है तो ये 1 हेड आने से भी चलेगा, 2 हेड भी आएगा तो चलेगा, या फिर ये 3 भी, 3 से तो ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि आपको 3 सिक्का बोल रहा है, 3 सिक्का उछालने के लिए। तो यहाँ पर 3 सिक्का जब उछालने के लिए बोल रहा है तो कुल जो आएगा, कुल सबसे पहले कुल को लिखेंगे, कुल जो आएगा कितना आएगा, है ना। ठीक है, कुल बट्टा अनुकूल होता है ना, तो कुल जो आएगा कितना आएगा इसको देख लीजिए। अगर 3 सिक्का उछाल रहे हैं तो हेड 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 आ सकता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या आ सकता है, देखिए ध्यान दीजिए, हेड को रहने दीजिए, हेड को रहने दीजिए, यहाँ पर ये चेंज हो सकता है, टेल हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर क्या हो सकता है, ये हेड टेल टेल, ऐसे हो सकता है। और क्या हो सकता है, हेड, है ना, टेल हेड, ये हो सकता है। अगर हेड को अगर हम लोग पहले रखते हैं तो ये 4 स्थिति होगा ना। उसके बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए टेल को पहले रखते हैं ऐसे, यानी कि टेल 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 लिखते हैं, ठीक है, टी को आगे रहने दीजिए, ठीक है, और टी, ये एच हो जाएगा, ये क्या होगा टी एच एच, इसी का अल्टरनेट, है ना। ये क्या होगा टी एच टी, और कुछ हो सकता है देख लो, नहीं। तो ये जो टोटल जो हुआ, यानी कि कुल जो हुआ, तो कुल कितना हुआ 8। लेकिन अब जो है अनुकूल, अनुकूल मतलब जो आपको निकालने के लिए बोला गया है, पर्याप्तता बोला है, ठीक है। तो अनुकूल में क्या आएगा, कम से कम, है ना, कम से कम क्या बोला है 1 हेड। तो इसमें देख लीजिए 1 हेड है ना, इसमें है, इसमें भी है, देखिए प्राय सब में, केवल एक में नहीं है ना, इसमें नहीं है, आपको ये चीज में नहीं है। तो कितना में है, 7 में है, तो ये 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए ये 10 क्वेश्चन था पूरा इस सेट का।